बहुत बढ़िया वेरी गुड। चलिए अगले पार्टिसिपेंट। क्या बताओ? माइक में बोलो माइक में। यूनिटी डाइवर्सिटी, यूनिटी डाइवर्सिटी। क्या हुआ? का फुल फॉर्म बताइए। यस वोट चुनावी भागीदारी। हिंदी में अच्छा लगा है। एजुकेशन है, शिक्षा व्यवस्थित वोटर, एजुकेशन, इलेक्शन, पार्टिसिपेशन। वोटर का एजुकेशन है और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन दोनों का। व्यवस्थित मतदाता, ठीक है, मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता। जो ये स्लोगन है बोलो। माइक में बोलिए। और वोट देने जाना है अपनी प्रतिमा और निकिता निधि छोड़ दो। मैम ये हमारा पोस्टर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारा जो इलेक्शन है वो एक तरह का फेस्टिवल है। जिस तरीके से हमारी कंट्री में अलग अलग टाइप के फेस्टिवल कुछ इम्पोर्टेंट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, सेम में जो हमारा इलेक्शन है वो हमारी डेमोक्रेसी सेलिब्रेट करता है। तो ये स्वीप के फ्लैगशिप के अंदर हो रहा है, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे यंग वोटर्स हैं उनको अवेयर किया जा रहा है कि जाके आप वोट करिए, और इंडिया में जो इलेक्शन की लिटरेसी है उसको बढ़ाना है। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो जाके वोट करें अपनी सेफ्टी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए और अपने एजुकेशन के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं लोकतंत्र गुरु श्री विनय यादव जी से चाहूंगा कि आप कमेंट करें क्या इस पोस्टर को कैसा लगा। इधर से आपका प्रेजेंटेशन कहाँ अच्छा है। और भी कह सकते थे कि लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए भी हमें वही करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आगे अगले। पीछे जिनका पूरा हो गया आगे आगे बैठ जाओ। क्या आपने ये बनाया, क्या क्या इसमें आपने दिखाया है? अवेयर करना चाहते हैं वोटिंग के लिए, जैसे कि हमारी प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। तो वहाँ पे हमें अपनी डेमोक्रेसी का पूरा यूज़ करना चाहिए और अपने वोट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर एक वोट मैटर करता है, और मतलब इंडिया में सारे सिटीजन जो हैं एक एसेट है कंट्री के लिए, तो उन्हें अपना मतलब फर्ज निभाना चाहिए। कोई भी वोट अगर आपको नहीं भी पसंद है तो भी किसी को भी वोट कीजिए, लेकिन वोट करना चाहिए। तो इसके लिए कोई अवेयर कर रहा है सबको कि वोटिंग करें। तो ये क्या क्या इधर है? ये पहला जो वोट आपने दिखाया वो क्या दिखाया? चूज वाइजली। इसमें दिखा रहा है चूज वाइजली, ताकि जो भी हम जिस भी लीडर को चूज कर रहे हैं उसको हम सोच समझ के पूरे उनके काम को देखते हुए वोट करें। तो हमें चूज वाइजली करना है। मेक द चेंज है नेक्स्ट हमारा, जिसमें हमें आने वाले जो लीडर जिनको हम चुनना चाह रहे हैं वो क्या चेंजेस हमारे लिए ला रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में उसको लेते हुए उनको वोट करना चाहिए। ये चीज है। और ये इधर क्या दिखाया आपने? बीच में तिरंगा दिखाया गया हो। तिरंगा है, वोट का निशान है। ये हर रिलीजन के लिए वोट करने के लिए कि सारे रिलीजन वाले किसी न किसी अच्छे गवर्नेंस के लिए वोट करें। और यहाँ पे है कि आपको किसी को भी वोट करिए, ब्लेम मत करिए, एक चेंज लाने के लिए वोट जरूर करें। आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो पंजा बनाया है ये थोड़ा सा नहीं बनाना चाहिए। मेक द चेंज वाले। आप अगर परिवर्तन लाना चाहें तो आप ला सकते हैं।
करते हैं, बना के दिखाते ना। सिर्फ मुट्ठी बना के हम यहाँ पे ये चीज दिखाई है। हाँ नहीं वो ठीक है, देखिए आपकी मंशा गलत नहीं, लेकिन वो किसी न किसी से मैच फिर करना नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि जब किसी को आप किसी कहिए तो वोट दीजिएगा तो ऐसे ना करिए, वोट दीजिएगा तो कमल को न दिखाइए, ये चीज है। मतलब किसी को हमको नहीं दिखाना उस समय, ये ध्यान देना। हमको जब आप ये टीचिंग कर रहे हैं ना भाई, विद द हेल्प ऑफ पोस्टर आप लोगों को क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस दिला रहे हैं, तो उसमें एक सिंबल है तो वो लगेगा कि कहीं न कहीं ये बाकी आपको बहुत बेहतरीन है। क्यों मैडम? हाँ वो बढ़िया। अपना समय वोट के लिए निकाले या जिम्मेदारी कभी न टाले। क्यों हम अपना समय वोट के लिए निकाले बताओ? आप बिना पढ़ाई लोकतंत्र के मूल आधार चुन सकते हैं प्रधानमंत्री और उसके अकॉर्डिंग हमारा देश। सर जैसे अभी तो प्रधानमंत्री है ना, ये क्या बनाई हो ये ईवीएम का हाँ नीचे ये क्या बनाई है जिसमें से एक पर्ची निकल रही है, ये तो बॉक्स वाला बैलेट से बैलेट पेपर कहीं ऐसा तो नहीं है तो बैलेट से वोट देना चाहती हो? सरकार के निर्णय के विरोध में तो नहीं कर बेहतर फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए ऐसा लगा है जैसे यहाँ फ्यूचर आपका गड़बड़ हो, फ्यूचर ही खराब है। तो फ्यूचर अच्छा है आप अपने रोजगार के लिए, कि हमको रोजगार मिले, ऐसी सरकार को चुनिए जो रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पर काम करे, ऐसी सरकार को हम चुनिए। लेकिन ऐसा नहीं फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर तो भारत का अच्छा है ही। जो चल रही करंट प्रक्रिया सही है और इससे अच्छी पॉलिसी है जिससे अपने रोजगार चलिए बहुत बढ़िया। बताइए अपना नाम बताइए। दोनों अनुपम फर्स्ट और अनुपम सेकंड। सर जैसा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, इसलिए हमें अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक जैसे सर हमारा घर होता है उसको चलाने के लिए मुखिया की जरूरत होती है, उसी तरह हमारा जो देश है उसको चलाने के लिए एक मुखिया होता है। तो सर हमको अपने देश को बचाने के लिए अपने मुखिया का चुनाव बहुत ही ईमानदारी से और पूरी सत्यनिष्ठा के साथ करना होगा, जिससे हमारा संविधान और हमारा देश बचाया जा सके। इसके लिए सर हमें महिलाओं को, युवाओं को और बुजुर्गों को जागरूक करना पड़ेगा। स्लोगन लिखा है दोहरा दीजिए। हाँ स्लोगन पढ़िए क्या क्या उसमें। घर घर संदेश दो, वोट दो, वोट दो, बनो देश के पालनहार, सोच समझकर चुनो सरकार। लोकतंत्र की है पहचान, मत मतदाता और मतदान, बहकावे में कभी न आना, सोच समझकर बटन दबाना। चाहे नर हो या नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने ये बताने की कोशिश की कि ईच वोट मैटर, यानी कि हर किसी का वोट मैटर करता है, वो चाहे हैंडीकेप हो या फिर बूढ़ा हो, उसको अपने वोट का महत्व समझते हुए वोट देने जरूर जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें वोट देते समय जाति या धर्म के बारे में नहीं देखना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति देश के लिए काम करेगा और ये सोच करके हमें वोट देना चाहिए। बात जरूरी है, बहुत अच्छा। एक दो मैसेज और वो ये बनाया है थोड़ा सा ऊपर करो भाई, ऊपर करो, देखो दिखे यहाँ। वोट देना क्यों जरूरी है? क्योंकि सबसे पहले अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो सबसे पहले आप खुश हैं या नहीं है सरकार के प्रति। तो अगर आप खुश भी हैं, अगर आपका आंसर यस है, तो सरकार को बनाए रखने के लिए आपको वोट देना जरूरी है, ताकि वो वोट वो जो सरकार बनती है उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे सके। और अगर
आर यू हैप्पी पूछा जाए, अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो भी आपको इस बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए और वो सरकार बदलने के लिए आपको अपना वोट देना चाहिए। तो इन दिस केस की हर एक वोट मैटर करता है। ये आत्मा ने बहुत विधि से निकाल रही है, ऐसे वो बहुत बढ़िया। और कोई प्रमुख सर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। विष्णु सारथ्या खतरा है तो इंटरेस्ट है तो साक्षी है। चलो क्या बनाया? सर हमने वोटिंग के लिए बनाया है कि हमें सशक्तिकरण के लिए वोट देना चाहिए और सतर्कता पूर्वक देना चाहिए, इससे जो चीज़ हमको सही लगे सब समझ के, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखें जिससे हमारी फ्यूचर राइट सब चीज़ ध्यान रख के तब हमें वोटिंग करनी चाहिए और सेफ ईवीएम से करना चाहिए ध्यान से। और एक बेटर इंडिया, मतलब बेटर इंडिया के लिए हमें फ्यूचर करना चाहिए। खुद शुरू हो गया मतलब कोई रीजन का हो सबको वोट करना चाहिए, मतलब वोट ना करें और वोट करते मतलब हम दिखाएंगे कि मतलब हम लीडर के बेस में वोट का बनाए, मतलब हाँ एक अच्छे नेता को मुझे क्वालिटी जिसमें मतलब पास्ट रीजन देखते हैं। और अगर हम अपनी सरकार ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बताया। देखिए मैडम आप लोग देखिए आज ये पोस्ट कर दिया सब हमारे बीच उसमें बोलो माइक में बोलो ना मीटिंग करके सिखा रहा है। सर मैंने ये पोस्टर स्वीप के साथ स्वीप के प्रोग्राम के तहत बनाया है और इस पोस्टर का मेरा मेन थीम यही है कि मुझे जो वोटिंग करनी है वो किसी जाति धर्म और संप्रदाय पे नहीं करनी है। हमें वोटिंग अपनी थिंकिंग पे, अपने अंडरस्टैंडिंग पे करनी है, मतलब किसी के बहकावे में आके वोटिंग नहीं करनी है। अपनी अंडरस्टैंडिंग और आने वाले गवर्नमेंट की जो मतलब पूर्व की गवर्नमेंट है उसकी डेवलपमेंट के आधार पे उन्होंने किस स्टेट में कितना काम किया उस आधार पे हमें वोटिंग करनी है। और अगर हम वोट करेंगे तो हमारा नेशन बिल्ड होगा और हमारा नेशन आने वाला फ्यूचर भी अच्छा होगा। लेट्स वोट एंड लेट्स बिल्ड आवर नेशन। दिस इज माय ड्रीम ऑफ दिस पोस्टर। थैंक यू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लोकतंत्र गुरु का कमेंट। और इस मनोयोग से हमें लगता है कि आप लोग जैसे लगे हैं तो अपने जो निकट संबंधी हैं, घर परिवार गांव सहित निश्चित रूप से 100% मतदान कराएंगे। और हमारे जिले में मतदान 6वें चरण में है तो हम यही चाहेंगे कि 5वें चरण में जितना हो उससे अधिक मतदान हमारे यहाँ होना चाहिए और जौनपुर डायरेक्ट की मेहनत सफल हो और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत में जनपद जौनपुर और मछली शहर लोकसभा का दोनों का आना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय।